टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें नाइट्रोजन चक्र के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैं स्टडी थोड़ी सी कर ली थी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कितनी परसेंट होती है, 78% होती है। जो ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन गैस होते हैं उसका उपयोग पेड़ पौधे सीधे ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में करते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने ये स्टडी कर ली थी। अब देखो जो ये नाइट्रोजन जो है उसका जो पेड़ पौधे होते हैं प्रोटीन बनाने में है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, पर्णहरित है, इन सब के जो संश्लेषण में, इनके निर्माण में या इनमें जो मुख्यतः होता है वह नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें जो पीछे जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि इनको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलकर हम उपयोग में ले सकते हैं, सीधे काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे कुछ जीवाणु है वह नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनका उपयोग पादपों द्वारा मृदा से मूल तंत्र से कर लिया जाता है। इन पादपों द्वारा मूल तंत्र की सहायता से मृदा से इन नाइट्रोजन यौगिकों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें अवशोषित करने के पश्चात पादपों द्वारा इनसे किसका संश्लेषण कर लिया जाता है, प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का संश्लेषण कर लिया जाता है। और फिर इन पौधों से या इन पौधों के उपयोग द्वारा अन्य जो जंतु होते हैं वो प्रोटीन है या जो अन्य जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या होती है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है ना। फिर देखो इसके बाद में लिखेंगे कि पादपों द्वारा मूल तंत्र की सहायता से मृदा से इन नाइट्रोजन यौगिकों को प्राप्त कर लिया जाता है। हम लिखेंगे मृदा से मूल तंत्र की सहायता से पादपों द्वारा क्या कर लिया जाता है, इस नाइट्रोजन यौगिकों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम लिखेंगे पादपों के मूल तंत्र या जड़ तंत्र, एक ही बात है, जड़ तंत्र द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को मृदा से
अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित किया जाता है, इससे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन जो उत्पाद होते हैं वो क्या करा लिए जाते हैं, प्राप्त संश्लेषण कर लिया जाता है। किनके द्वारा? पादपों के द्वारा। फिर हम लिखेंगे कि पादपों द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों की सहायता से इन नाइट्रोजन यौगिकों की सहायता से पादपों द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों की सहायता से प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन जो उत्पाद होते हैं या अन्य नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण किया जाता है। ठीक है। क्या हो गया? हमने देखो जैसे हम बात करें कुछ जीवाणु है, जीवाणु देखो जैसे हम बात करें कि राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है लेग्यूम कुल के जो पादपों में या मटर कुल के जो पादपों में, ठीक है ना, फलीदार जो पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में या जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता था। हम बात करें कि कुछ जीवाणु नीले हरे जो शैवाल होते हैं वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है ना। फिर हम आगे लिखेंगे कि पादपों के जड़तंत्र द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को मृदा से अवशोषित कर लिया जाता है। किससे अवशोषित कर लिया जाता है? मृदा से अवशोषित कर लिया जाता है पादपों की सहायता से। और पादपों द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों की सहायता से प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन व अन्य जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनका संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन का इनका संश्लेषण कर लिया। अब हम बात करें कुछ अन्य जो जंतु है, ठीक है ना, बात करें कि पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें कि मुख्यतः हम शाकाहारी जंतुओं की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर निर्भर होते हैं। या फिर हो सकते हैं कुछ सर्वहारी जंतु की भी हम बात कर सकते हैं। तो पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतु इन पादपों से प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिकों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे? पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु इनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां तक जो हमने पढ़ा है, यहां तक जो प्रक्रिया पढ़ी है उसमें केवल हमने ये देखा है कि केवल हम नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं।
लेकिन हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र, यानी कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होनी चाहिए। लेकिन अब तक जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि यदि मान लो कोई पेड़ पौधे मान लो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, या जंतु मान लो मृत हो जाए, पेड़ पौधे जंतु है उनको जैसे मिट्टी में मिलाने का कार्य सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, ठीक है ना, वायरस जो भी हम बात करें मुख्यतः कवकों के द्वारा, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मृदा में मिला दिया जाता है। और मृदा में मिलाने के पश्चात उस मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है उसको वापस कौन ग्रहण कर लेते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें वापस प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि कुछ जो सूक्ष्म जीवों की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव इस प्रकार के भी होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, जो यौगिक होते हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। स्पेशली हम बात करें कि कुछ जीवाणु इस प्रकार के होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वापस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। और जो नाइट्रोजन चक्र जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो अब तक जो प्रोसेस पढ़ी है उसमें नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, और पादपों द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया। पादप से यदि किसी प्रकार का कोई जंतु है जो निर्भर कर रहा है उनके द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया। अब जो आगे की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये पेड़ पौधे या जंतु यदि नष्ट हो जाते हैं तो उस स्थिति में मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी उनका अपघटन कर दिया जाता है, तो पेड़ पौधे दोबारा ग्रहण कर लेते हैं, तो वापस वो नाइट्रोजन वापस, मतलब कहने का मतलब चक्कर प्रक्रिया हो गई। या फिर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।